वैदिक गणित के गुणा करने के लिए एक पहली विधि हम देखते हैं, ऊर्ध्वाधर त्रियक विधि। इसमें हम सूत्र उपयोग करते हैं, उस सूत्र को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर त्रियग्भ्याम। अब इसका उपयोग करके कैसे हम गुणा करें उसको देखेंगे। तो यहां पर देखो, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, ये खड़ा, और त्रियक का मतलब होता है ये त्रियक, तिरछा। तो यहां पर ये दोनों सिस्टम का हम उपयोग करेंगे जिससे हमारा गुणा हो जाएगा। तो यहां पर जब एक अंक को गुणा करना हो तो ऊर्ध्वाधर गुणा करते हैं, और दो अंकों को गुणा करना होता है तो त्रियक गुणा करते हैं। इसके लिए हम प्रश्न देखते हैं और प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के द्वारा इस विधि का उपयोग देखेंगे। ये दिया है 23 आपके प्रश्नावली में, और ये 32। इसका हम यदि गुणा करें तो यहां पर सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे, यानी पीछे से गुणा करते जाएंगे। तो पहले ये 3 और 2 का करेंगे, तो ये 3 2 का ये गुणा होगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लिए 6। अब उसके बाद अगला नंबर को भी ले लेंगे, पीछे से लेते जाते हैं। तो ये पहले लाइन को लिए, अब दूसरे लाइन को लेंगे। तो दूसरे लाइन को ले रहे हैं तो डबल आ रहा है, तो डबल आएगा तो त्रियक गुणा होगा, यानी 2 3 और ये 3 2, ये ऐसा गुणा हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 3 ये 9 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया। अब ऐसा पूरा गुणा करने के बाद इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 13। अब 13 में से ये 3 को यहाँ पर लिख लिए और ये 1 को इसके सामने नीचे लिख लेंगे। अब उसके बाद और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे हमने एक एक लाइन को लेते गया वैसी एक एक लाइन अब छोड़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये पूरा इसका कॉलम आ गया। अब इसमें से एक कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बच गया सिंगल। अब जब सिंगल कॉलम बचता है तो उस स्थिति में ऊर्ध्वाधर गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 का गुणा होगा, 2 और ये 3 का, तो ये इस तरह से गुणा होगा। तो 2 × 3 6 आएगा, तो ये हो गया 6। अब इसका जब हम सही उत्तर इसका लिखेंगे तो ये लिखेंगे 6 और ये 3, और ये जो सामने लिखा रहता है उसको उसके आगे वाले अंक के साथ जोड़ देते हैं। तो 1 + 6 से ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से 23 × 32 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 736 आएगा। अब अपने उत्तर की आप जांच कर सकते हो। देखो इसका बीजांक क्या होगा, 2 + 3 6 होगा, 5 होगा, और इसका बीजांक क्या होगा, 3 + 2 इसका भी 5 होगा। यानी दोनों का बीजांक 5 5 हुआ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, और 25 यानी 7। तो वैसे इसका भी बीजांक करके देखते हैं। 7 + 3 10 हो गया। 10 मतलब 1 + 0 तो 1 आएगा, और 1 + 6 7, इसका भी बीजांक 7 आया। तो हमने इनका बीजांक लिया 5, इनका बीजांक निकाला 5, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बीजांक आ गया 7, और वैसे इनका भी बीजांक 7। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप पहले जो हम विधि देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर त्रियक विधि, तो ऊर्ध्वाधर त्रियक विधि से इस तरह से गुणा करते हैं। अब एक और संख्या लेते हैं, ये 123 × 321, ये। अब यहां पर सबसे पहले हम पीछे से गुणा करते जाते हैं। तो पीछे पहले वाले कॉलम को लेंगे तो ये 3 और 1 आएगा, 3 1। तो सिंगल अगर लाइन आता है तो उस स्थिति में ऊर्ध्वाधर गुणा करते हैं। 3 × 1 3 हो गया। अब उसके बाद अगला नंबर को ले लिए 2 2, तो यहां पर त्रियक गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, और 3 × 2 6, ये दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया 8, यहां लिख दिए 8। अब उसके बाद तीसरे लाइन को भी लेंगे, 3 1 2 2 और 1 3। तो जब 2 से अधिक, 2 में तो हम त्रियक कर लिए, अब 3 आ रहा है तो 3 में क्या करेंगे, यहां पर भी ये इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और बीच वाले का गुणा ये सीधा इसका गुणा करेंगे, ऊर्ध्वाधर गुणा होगा। यानी यहां पर जब 3 संख्या आता है तो इस तरह से गुणा होता है। ये छोर वाले का इस छोर से, इस छोर वाले का इस छोर से, और बीच वालों का सीधा गुणा हो जाएगा। तो यहां पर देखो 3 × 1 3 हो गया, और 2 × 2
4 हो गया, और 3 इंटू 1 इंटू 1, अच्छा ये ऐसा होगा, 3 इंटू 3 9, और 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये 9 1 10 10 और 4 14। तो ये 14 का हम 4 को लिखते हैं और 1 को सामने लिख लेते हैं। अब पूरे जितने इसमें अंक थे सब हो गए गुणा। अब एक एक अंक लेते गए, बढ़ते गए, और उसके बाद गुणा करते गए। अब वैसी एक एक लाइन को छोड़ते जाएंगे और गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ये पहले वाला इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा 1 2 और ये 3 2। ये क्रॉस होगा, त्रियक होगा। तो 2 इंटू 2 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हुआ। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 होगा, ये हो गया। अब उसके बाद फिर दूसरे लाइन को भी छोड़ देंगे तो ये बचा 1 3। तो सिंगल लाइन होता है तो ऊर्ध्वाधर गुणा होता है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3। या इसको हम जब लिखेंगे आंसर तो ये आ जाएगा 3 8, ये 4 और 1 प्लस 8 9 हो गया, और ये 3। जो भी हासिल आता है तो हासिल को उसके सामने में नीचे लिख लेते हैं, वो अगले के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आया 39,483। उत्तर की जांच कर लो बीजांक से, तो ये 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। इसका बीजांक 3 + 2 5 और 1 6 हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 इंटू 6 36। 36 का बीजांक होगा 9। अब वैसे इसका भी बीजांक देखें तो ये 3 9 को छोड़ दो, 3 + 4 7, और 7 + 8 15 15 मतलब 6, और 6 + 3 9। इसका भी बीजांक 9 आया। इसका भी बीजांक, दोनों के हम बीजांकों का गुणा किए तो 9 आया था। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप वैदिक गणित में कितने भी अंक दिए हो सारे अंकों को इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। पिछले में हमने जो देखा था ऊर्ध्वाधर त्रियक विधि, तो ऊर्ध्वाधर त्रियक विधि में जितने नंबर रहते हैं, एक बार और समझ लो उसको। पहले इस तरह से हम गुणा करते हैं, उसके बाद 2 अंकों को लेंगे एक साथ और ऐसा गुणा किया जाता है। फिर अगर 3 अंक का आता है तो इस तरह से गुणा होगा, बीच वाला सीधा सीधा गुणा होगा, और अंतिम वाला क्रॉस होगा। उसके बाद यदि ये 4 अंकों का हो तो 4 अंकों का इस तरह से गुणा करेंगे, ये यानी जहां भी 2 लाइन को गुणा करना हो तो वो त्रियक गुणा होगा, सिंगल लाइन को गुणा करना हो तो वो सीधा होता है। तो यहां पर देखो 3 लाइन जब था तो ये दोनों क्रॉस तो हो सकता है, लेकिन बीच वाला सिंगल लाइन हो रहा है तो इसलिए उसको सीधा गुणा करेंगे। अब यहां पर यदि 4 लाइनों को हम गुणा के लिए लें तो उस स्थिति में वो 2 क्रॉस बन रहा है, तो अंतिम अंकों के जो क्रॉस बन रहा है उसको करेंगे और बीच वालों को भी क्रॉस गुणा कर देंगे। अब उसके बाद यदि मान लीजिए 5 अंकों का है तो बीच में फिर इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद पूरे का हो जाने के बाद पूरे अंकों को यदि हम ले लें तो फिर एक एक छोड़ते जाएंगे। तो इसके बाद ये क्या आएगा, एक लास्ट वाला लाइन को छोड़ देंगे तो ये 4 लाइन है वो 3 लाइन हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद 3 लाइन के बाद फिर 2 लाइन होगा पीछे से। जैसे हमने पीछे से एक एक लाइन लेते गए वैसी सामने से अब पीछे को एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे, और उसके बाद अंतिम लाइन बचेगा ये। तो इस प्रकार से हम पिछले जो त्रियक ऊर्ध्वाधर त्रियक विधि में हल किए। अब एक अगला विधि देखते हैं, एक निम्नेन पूर्वेण विधि। तो एक निम्नेन पूर्वेण विधि में इससे स्पष्ट हो रहा है, एक न्यूनेन मतलब एक कम और पूर्वेण मतलब पूर्व का। तो इस पर गुणा करने के लिए ऐसे संख्या दिखते हैं जिसमें 99 हो। तो 99 वाले अंकों को यदि हमको गुणा करना है, जैसे एक प्रश्न लेते हैं 57 इंटू 99, यानी इस टाइप के जो संख्या होगा उसको इस विधि से गुणा किया जा सकता है। तो यहां पर ये भी 2 अंकों का है, ये भी 2 अंकों का है, मतलब समान है। यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, और उसमें से एक जो संख्या है वो 99 वाला है। तो 99 वाला जब संख्या होता है तो इसको गुणा करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये जो संख्या है 9 वाले की छोड़ उस संख्या में एक कम कर देंगे, एक न्यूनेन मतलब एक कम करेंगे। तो एक कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
56। अब यहां पर ये जो पीछे संख्या है उसको लिख लेंगे, ये 99, और इस 56 को इससे घटा देंगे, तो ये होगा 3, यहां पर 4, और ये 6, और ये 5। फिर से एक बार समझ लो, एक इसमें कम करेंगे, जो 9 वाले संख्या है उसके अगेंस्ट जो संख्या है जिसका हम गुणा कर रहे हैं उसमें एक कम कर देंगे, और एक कम करने के बाद उसके पीछे में 9 वाले जो संख्या है उसको लिख लेंगे, और उसमें जो हमने कम किया है, एक कम किया है, उसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद ये आएगा, ये इसका उत्तर है। जैसे अब इसका हम बीजांक से उत्तर की जांच करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 7 12 आया, 12 मतलब 3, इसका बीजांक आया 3। इसका बीजांक ले ले तो 9 + 9 तो 18 हो गया, 18 यानी 9। अगर 9 वाले कोई भी संख्या हो तो उसका बीजांक हमेशा 9 ही होगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 × 3 27 होगा, और 27 कितना होगा, 9 होगा। अब इसका भी बीजांक 9 होना चाहिए, तो 5 + 6 11 हो गया, 11 मतलब 2, और 2 + 4 6 हो गया, और 6 + 3 ये भी 9 आया। तो इस तरह से इसके बीजांक भी 9, और हमने जो प्रश्न लिया था उसका भी बीजांक 9 आया, तो ये हमारा उत्तर सही है। अब यदि ये कोई बड़ा सा संख्या ले लें, जैसे 4378 इंटू 9999, मतलब यहां पर ये हमको ध्यान देना है, जितने अंक का ये है उतने अंक का 99 होना चाहिए। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करते हैं, हम इसमें एक कम कर देते हैं, तो ये 77 और ये 9999, यहां एक कम किए, एक इसमें घटा देंगे, तो ये आएगा 2, यहां पर 2, ये आएगा 6, और ये 5 7 7 3, और ये 4, तो इसका आंसर होगा। एक लाइन में हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं जब 99 वाला हो। अब इसी में यदि देखें, यदि मान ले जाए हमारा जो संख्या है वो 9 वाला यदि अधिक है, जिस संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं उस संख्या से 9 वाला यदि अधिक है या कम है, तो फिर कैसे गुणा करेंगे, तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले ये देख लेते हैं, अभी तक हमने देखा इक्वल वाला, अब यहां पर इक्वल ना हो, कम ज्यादा हो, तो किस तरह से गुणा करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं, 87 इंटू 999, यहां पर देखो 99 वाले 3 डिजिट में है और ये 2 डिजिट में है, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना हो, अलग अलग हो, तो यहां पर एक हम सामने में 0 लगा के इसको इक्वल कर लेंगे, ये हो गया ये। अब ये भी देखो 3 डिजिट का, ये भी हो गया 3 डिजिट का, तो सेम वही क्रिया करेंगे, ये हो जाएगा एक कम 86, और ये 999, अब इसमें 86 इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 31968। तो इस प्रकार 0, तो सामने में 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 86,913। अब यदि 9 वाला ज्यादा हो तो एक किए हमने, अब यदि 9 कम हो तो किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए आगे हम फिर देखेंगे। अब एक अंक ऐसा लेते हैं जिसमें 99 वाला कम हो, हमने पहले देखा दोनों बराबर था, जितने अंक का ये था उतने ही अंक का ये था। दूसरे में देखा 9 वाला अधिक है। अब तीसरे में हम देखते हैं कंडीशन जिसमें 9 वाला कम हो, तो यहां पर भी हमको वैसे ही करना है, ये एक कम कर देंगे 56 और ये 999। अब यहां पर ये जो हम एक कम किए हैं उसको इससे नीचे में लिख लेंगे 5 4 और ये 9, ये देखो ये इनके सिद्ध में आ गया। अभी तक कहां पर आता था, 9 के ही सिद्ध में रहता था। हमको जहां तक वो जिसके भी सिद्ध में आए
देखना है और लिख देना है। यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 5, यहाँ ये छोटा है तो ये 16 7 हो जाएगा, और ये आएगा 4, और ये 4, और ये 9। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। अब अपने उत्तर की जांच बीजांक से कर सकते हो। देखो, बीजांक से उत्तर की जांच करोगे, इसका बीजांक निकालोगे, इसका बीजांक निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा बीजांक आंसर के बीजांक से मिलान कर लेना, दोनों यदि इक्वल आए इसका मतलब हमारा उत्तर सही है।